मैं आपको बताना चाहता हूँ 200% देने का जब वक्त आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि सिस्टम अब क्या टर्न लेगा, लेकिन सिस्टम ने दिया दोस्त। लोग क्या कर रहे थे, नहीं देगा नहीं देगा नहीं देगा, लेकिन सिस्टम ने दिया। लोग कह रहे थे टोकन नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं निकला। कौन सा ऐसा बात है जो लोगों ने बोला और सिस्टम ने प्रूफ नहीं किया। 1 से 1.5 महीने से नहीं मिल रहा है, मानता हूँ, लेकिन इससे पहले हमारा टोकन विड्रॉ हुआ, ऑल विड्रॉ हुआ, जितना है सब ट्रस्ट वॉलेट पे लेकर जाइए, सीट फंडिंग का हो या टोकन फार्मिंग का। लोगों को जवाब सिस्टम ने दिया। कभी भी प्रेशर में सिस्टम एक ऐसा काम नहीं करता जो आने वाले समय में कोई दिक्कत हो। और मैं हमेशा सिस्टम की तारीफ इसलिए करता हूं कि अगर जल्दबाजी में कोई डिसीजन ऐसा ना ले ले जिससे पूरा मार्केट और पूरी सिस्टम क्रैश हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो इतिहास में एक बार क्रैश अगर हो गया फिर उठना बहुत मुश्किल होता है। सोचिए आप, पूरी दुनिया में ऑटो पूल कोई सोच पाया क्या? नहीं सोच पाया। पर्ल वाइन जर्नी है, किसी की कॉपी नहीं थी, इसका कॉपी मार्केट में दुनिया में भरा हुआ है, लेकिन पर्ल वाइन एक ब्रांड। आज ऑटो पूल जैसे LIC एक ब्रांड है, रिलायंस भी LIC करता है, HDFC भी LIC करता है, लेकिन LIC का मतलब LIC है, लाइफ इंश्योरेंस। उसी प्रकार से आज हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में अगर ऑटो पूल का नाम लिया जाता है तो जिक्र पर्ल वाइन का होता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा ना तो आज का प्लान कॉपी है, ना तो हमारा ऑटो पूल का प्लान कॉपी था। अपने आप में क्या है, एक नया रोडमैप तैयार किया। जैसे जियो का आइडिया एक यूनिक आइडिया था, कोई कॉपी किया हुआ आइडिया नहीं था। उसी प्रकार से सिस्टम ऐसा नहीं कोई नेटवर्कर ने बना दिया है, कोई ऐसा व्यक्ति बना दिया जो जिसको नॉलेज ने, जिसका नॉलेज का अभाव है और वो आगे चल के क्या करेगा नहीं करेगा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, एक दूरदर्शी सोच है। तो आप खुद सोचिए, 2018 से 2022 तक सिस्टम को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। फिर क्रिप्टो में लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी आप सिस्टम को अपनी जगह पे रख कर सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टम हमारा बुरा क्यों चाहेगा। कि सिस्टम में त्रुटियां तो है, मैं मानता हूं, ये एक्सेप्ट भी करता हूं, क्योंकि एक अच्छे लीडर्स की कहानी है कि उसे स्वीकार करना चाहिए। मानता हूं मेरे सिस्टम में बहुत त्रुटियां हैं, लेकिन त्रुटियां होने के बावजूद भी हमारा सिस्टम लॉन्ग टर्म है। पैसा तब कमाएंगे जब सिस्टम लॉन्ग टर्म चलेगा। ध्यान से सुने, पैसा तब कमाएंगे जब सिस्टम लॉन्ग टर्म चलेगा। शॉर्ट टर्म सिस्टम से पैसा नहीं कमाया जा सकता। प्लान बहुत अच्छा होता, 5-6 महीना अच्छा चला दे और 7वां महीना में लेके फुर हो जाए, क्या करोगे आप? मेरे साथ ऐसा हुआ है, साक्षात गवाह हमारे इसी मंच पे कुछ लोग होंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्लान इतना शानदार बना कर दिया, मैंने पैसे लगाए, पैसे लेकर भाग गया, क्योंकि जो चीजें कहा गया चमकता हुआ तारा टूटता जल्दी है मेरे दोस्त। आज कठिनाइयां तो है, समस्या तो है, समस्या आएगा। जब बेहतरीन चीज बनता है तो समस्या आती है। और अगर शॉर्टकट में अगर आदमी बनाना है, ज्यादा दिन को चलाना नहीं है, तो तुरंत बना देगा। टोकन एक क्या, अभी 50 पे घूम रहा होता है। सिस्टम को बहुत वर्कआउट करना होता है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, आप जो सोच रहे अपने एंगल से सोच रहे, सिस्टम अपने एंगल से सोच रहा है। सिस्टम की सोच और हमारी सोच में समझिए कि बहुत गुना का फर्क है। 2022 में ही हमारे PVC मेटा का आक्रमण हुआ। जिस भाई ने PVC मेटा को बाय किया, आज इस मन से मैं पूछना चाहता हूं कि 12 गुना बनाना आसान है? 12 गुना पैसे बनाना आसान है इस दुनिया? पर्ल वाइन ने आपका बनाया है। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, याद कीजिए 28 जुलाई 2022, 28 जुलाई 2022 को हमारा पर्ल वाइन PVC मेटा को लॉन्च किया। सोचिए, एक रनिंग सिस्टम को चलते हुए सिस्टम ने वहां पे ब्रेक लगाया। कुछ तो मजबूरी हुई होगी, कुछ तो उसके माइंड में चला होगा। 1 लाख लास्ट डे में ज्वाइनिंग लगता है। सोचिए, जब हम दुकान को क्लोज कर रहे तब दुनिया वो आईडी लगाने के लिए पागल है। 1 लाख ज्वाइनिंग लास्ट डे में लगा। सिस्टम चाहता तो लोग ऐसे ही चलता रहता, लेकिन सिस्टम को ऐसा लगा कि नहीं, हमें क्रिप्टो करेंसी में आना चाहिए, लोगों का भविष्य बनाना है, चीजें करना है, क्रिप्टो करेंसी में लेकर आया। 28 जुलाई में भी मतभेद थे, याद कीजिए वो दिन 28 जुलाई 2022। बहुत सारे लोग निगेटिव बता रहे थे,
बड़े बड़े मंच चल रहे थे दोस्त, मुझे याद है वो दिन 28 जुलाई भूल नहीं सकता। मैंने खुद 1.75 यूएसडी के हिसाब से सीट फंडिंग किया है। हम उस मीटिंग में इन्वॉल्व थे। इतना ज्यादा नेगेटिव चीजें बातें हो रही थी कि वहां पे 1000 लोग उपस्थित थे। उस 1000 की भीड़ में मैं भी था। सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था, और बहुत मतलब लग रहा था क्या चल रहा है, इधर लॉन्चिंग हो रही है, उधर नेगेटिव बातें चल रही है। बहुत बुरे, मतलब बहुत ही ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरे शरीर से आत्मा निकल रही है कि हमारे सिस्टम के बारे में इतनी बुराई चल रहा है, क्या होगा आने वाले भविष्य में, क्या होगा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस दिन हमारे 2-3 योद्धा ने उसको फाइट किया और चीजें लोगों को क्लियर किया। इसी क्लियर करने के चक्कर में हमने अपना नुकसान कर लिया। जो चीजें 1 यूएसडी से मिल सकती थी वो हमें 1.75 में मिला। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा किया। चाहता तो मैं भी 1 यूएसडी के चक्कर में लगा रहता और मैं वो खरीद लेता। क्या मतलब था उस मीटिंग में जाने का? कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि 1000 लोग को अगर पॉजिटिव किया जाएगा तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत सारे लोग इस मंच पे उपस्थित भी होंगे, उस दिन की वाकया सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। लेकिन सोचिए उस दिन की जो मोटिवेशन हुआ, जो बातें हुई, वो बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट देकर आया। बहुत सारे लोग हमें बोलने लगे कि सीड फंडिंग के प्रमोट करते हैं, टोकन फार्मिंग प्रमोट करते हैं। मैंने प्रमोट किया निस्वार्थ भाव से। यहाँ से कोल्हापुर से बिहार, झारखंड, कहाँ कहाँ नहीं गया। उस समय आप खुद सोचिए, मार्केट का कहने पॉजिटिव माहौल में तो हर आदमी बोल लेता है और अच्छा बोल लेता है। एक निगेटिव माहौल में माहौल को बनाना बहुत बड़ी बात होती है। हमने ये नहीं सोचा कि भविष्य में क्या होगा, मैंने ये सोचा कि अगर मैं मेहनत वर्तमान में करता हूँ तो उसका रिजल्ट भविष्य में आएगा। महीने 2 महीने ऐसे ही निकल गए थे, पैसे नहीं आते थे, फिर भी मेहनत करता गया। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ 865 लोग उपस्थित हो चुके हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग लिंक शेयर करके 1000 से ऊपर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन में अगर सफल होना है तो अपने काम से इतनी मोहब्बत करो कि आप उस काम से इतनी मोहब्बत करना कि भगवान भी नतमस्तक हो जाए और तथास्तु बोलने पे मजबूर हो। आपकी मेहनत देखकर परमात्मा ऊपर से आशीर्वाद देता है। यार मैंने वही काम किया, पूरी टीम छिन गई, फिर भी हमारी टीम में एक से एक योद्धा है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं सारी टीम मेंबर्स को भगवान ने तुल्य मानता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, सारा श्रेय मैं अपनी टीम को देता हूँ कि वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने लीडर्स को आगे बढ़ाऊं, उनको आगे लेकर जाऊं, उनके पे आउट को बढ़ाऊं। यही हमारी कोशिश है और सार्थक कोशिश करने से रिजल्ट भी सार्थक आता है।